तो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, इसरो अपना चंद्रयान 5 मिशन किस एजेंसी के साथ लॉन्च करेगा? तो मतलब कौन सी चंद्रयान इसरो चंद्रयान 5 को कौन सी एजेंसी के साथ मिलके सहयोग से लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JXA। तो इसके साथ अपन चंद्रयान के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। ये आपके लिए करंट अफेयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और स्टैटिक जीके के हिसाब से। तो इसका पहला फैक्ट देखते हैं अपन, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 में। और अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2019 में। चंद्रयान 3 4 जुलाई 2023। ये भी करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन चंद्रयान 3 वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चंद्रयान की सतह पर अगस्त 2023 तक पहुंच गया था। ये अपन ने 2023 में लॉन्च किया, इसमें कुछ समय लग गया था, इसलिए इसे 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चंद्रयान 5 का अन्य नाम LUPEX है। और चंद्रयान 5 को रोमन का विकास या JAXA के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो कि इसमें इसरो के द्वारा, मतलब इसरो के साथ इसका सहयोग से। तो इसरो की स्थापना अपन क्या पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। तो आपको इसको बताना है कि आपको इसके साथ आपके लिए क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कर्नाटक में है। कर्नाटक के कौन से जिले में है, आपको ये बताना है। कर्नाटक, चलो इसका मुख्यालय मैं आपको बता देता हूँ। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो आपको इसके वर्तमान अध्यक्ष बताने होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह ने 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लिए कितना बजट पेश किया 25-26 के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.05 लाख करोड़ रुपए का। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर भूभाग की स्थिति वाला जीरो साइट क्षेत्र खोजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात ने खोजा। तो इसके साथ ही आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होती हैं, वो भी आपको देख के चलना होंगे, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए लगाए हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो सके और उससे संबंधित और भी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। उसके लिए आपको देखना होगा, जीरो साइट एक हल्के पीले रंग का खनिज होता है, जो आमतौर पर मंगल ग्रह पर पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, किस देश की ओपल सोच ने हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो मतलब यहाँ सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होती हैं सब चीजें। तो इसका सही आंसर होगा दिव। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? हाल ही में खबरों में रहा चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब में। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आपको पंजाब की राजधानी के बारे में बताना होगा। पंजाब की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने देखो पहले ही लिख दिया इस पे। विश्व दूध दिवस कब बनाया जाता है? 2025 की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले तो आपको ये बताना होगा विश्व दूध दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी लेट्स और पावर ऑफ डेली। तो आपको इसका साथ इम्पोर्टेंट फैक्टर देखने होंगे। आपको इसमें लिखिए, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन थे। मतलब श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और इसकी शुरुआत वर्गीस कुरियन ने की थी भारत में। तो और अगर
और इसके साथ आपको विश्व दूध दिवस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये विश्व विश्व दूध दिवस 1 जून को बनाया जाता है और ये राष्ट्रीय है, यानी ये भारत में मनाया जाता है और 1 जून को विश्व में मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको देख के चलने होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत का सकल घरेलू जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है, कितना परसेंट रहेगा, मतलब जीडीपी में कितनी परसेंट तक की वृद्धि देखी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा 6.5। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, हाल ही में किसने फाइनेंस इंडस्ट्री काउंसिल यानी कि FIDC के लिए CEO का पद संभाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रमन अग्रवाल ने। तो इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर देखने होंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और मुख्य कार्य क्या है, ये मतलब वित्तीय पोषण करता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर फाइनेंस मदद करता है, मतलब अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि मई 2025 में इंडिया ने अपना चेयरमैन किसको नियुक्त किया, इंडिगो में किसने अपना चेयरमैन नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर होगा विक्रम सिंह मेहता ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि 2025 में मई वाल्मीकि थप्पड़ को 23 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वह प्रसिद्ध थे, मतलब कौन थे, ये किस में प्रसिद्धि थी इन्हें। तो इसका सही आंसर होगा वन्य जीव संरक्षणवादी थे। ये वन्य जीवों का संरक्षण के लिए काम करते थे और जिनकी 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यानी कि अब ये नहीं रहे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। कभी कभी किसी की निधन या मृत्यु से क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे ही आते हैं, क्योंकि फेमस लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी पहल की लॉन्च किया। तो मतलब एक परिवार एक उद्यमी पहल लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खतरों में रहा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है। यानी प्रोजेक्ट कुछ के बारे में अगर आपसे पूछे जाए तो आप बता देंगे कि ये स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है, यानी कि वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित चीज है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमीकंडक्टर रॉकेट इंजन को सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, हाल ही में ब्रिटिश बर्तारोही ने पहली बार किस गैस का उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो इसका सही आंसर होगा जिगन गैस से इसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की थी। ब्रिटेन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो ये ब्रिटिश के थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर केंद्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। तो अगले क्वेश्चन की ओर, केंद्र शासित या राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना के किस राज्य में FM रेडियो स्टेशन या पंचसूत्र प्लस लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड ने FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वुमेन ऑफ रन एक्स किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका सही आंसर होगा स्नेह भार्गव। तो कभी कभी क्वेश्चन किताबों से भी आ जाता है, तो ऐसे जो चर्चित किताबें हैं वो आपको याद होनी चाहिए और उनके लेखक। तो इसका जैसे कि ये द वुमेन ऑफ रन एक्स, तो इसकी लेखक है स्नेह भार्गव। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आपको किताबें भी और इसके अलावा भी एक दो किताबें क्वेश्चन आएंगे जो जिसका वर्णन मैं अगली वीडियो में कर दूंगा आपके लिए।
तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, प्रसिद्ध प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य की स्थापना किस दिवस बनाई जाती है, यानी तेलंगाना राज्य को कब बनाया गया, तो इसका सही आंसर होगा 2 जून, जो 2 जून 2014 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो अगले इसी आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी ईस्ट फैक्ट में आप देख सकते हैं कि 29वां राज्य बना था, और इसे आंध्र प्रदेश के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों से अलग करके बनाया गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी दोनों, यानी कि सतगुरु और जेवारा दोनों ही उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर इंपोर्टेंट होते हैं, उन्हें देखते रहने चाहिए। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। टीवी दिवस, प्रतिवर्ष टीवी दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है, और इस ये वाला क्वेश्चन है अपना, मार्च 2025 में विश्व टीवी दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नीति आयोग के टीवी उन्मूलन लक्ष्य 95% हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने इस लक्ष्य को हासिल किया और 95%। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित सुपर क्रेडिट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना की, तो इसका सही आंसर होगा कोरबा। कोरबा यानी कि ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और इसे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा कोयला निकलता है छत्तीसगढ़। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यूट्रल बनाने पर टिप्पणी की, तो उसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश धनखड़ द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्था ने कहा अपना पहला विदेशी परिषद स्थापित करने की घोषणा की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई ने। तो अगले क्वेश्चन की विदेशी व्यापार से संबंधित चीजें भी कभी कभी पेपर से आ जाती हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। जीएसटी यानी कि वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा था, तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा जीएसटी स्वराज्य संग्रहण किया। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्योरी द ईयर किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका सही आंसर होगा हिमांशु रॉय। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके। तो माइक्रोसॉफ्ट में स्थापित बिल गेट ने 2045 तक अपनी संपत्ति का कितना % दान करने की घोषणा की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिल गेट 2045 तक अपनी 99% संपत्ति को दान कर देगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना, तो आपको इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना होगा, कमेंट बॉक्स में। तो और इसके साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं वो आपको बता देता हूँ। मुख्यालय श्रीलंका में इसका मतलब क्रिकेट एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय पहले श्रीलंका में था, जिसे 2019 में दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 स्वर्ण पदक किसने जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बन गए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ईटीएस गुलिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली, यानी T20 में 13,000 रन बना दिए, और ये भारत के पहले भारतीय खिलाड़ी बने हुए। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लिस्बन के सिटी ऑफ ऑनर
में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। आदिवासी राष्ट्रपतियों में इनका पहले नाम पहला है, और महिलाओं में बात किया है तो ये दूसरी है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये राष्ट्रपति थे, नहीं, ये उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने अपने पद पर इस्तीफा दे दिया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पुस्तक हार्ड लैप, यानी कि कभी पुस्तकों से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको पता नहीं होता, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को याद रखें। द हार्ड लैप की रचना किसने की, और इसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से 2025 के लिए चुना गया है। यानी कि अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इसका सही आंसर होगा बानू मुश्ताक। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, अप्रैल 2025 में किस स्पेस एजेंसी द्वारा जंगलों पर निगरानी के लिए बायो लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ESA ने। और इसके साथ आपको इसके साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने होंगे कि जिन, एक मिनट का पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का फुल फॉर्म है, और ये भारतीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो और ये नासा है। नासा ये अमेरिका अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और ये स्पेस एजेंसी है, और ये जापान की है, जापानी एजेंसी। यानी कि ये अलग अलग देशों की मुख्य एजेंसी हैं जो उपग्रह वगैरह को लॉन्च करने में बहुत काम करती हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने सर्वोच्च न्यायालय के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए एक समझौते किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है 8 अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10, 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इसकी शुरुआत 2015 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तब की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल को शुभारंभ किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर सोनवाल द्वारा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन इनका नाम शॉर्टकट में कर देते हैं, तो एस सोनवाल के नाम से भी आ सकता है, आपको देख लेना है। मतलब सोनवाल आपको देख याद रखना है, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को पहचान सके। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में गणित में 2025 में विकृत पुरस्कार किसको भी मिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश नासा के IT मिशन समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और 54वां देश बन गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। भारत 2024 में पर्वत और सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के मामले में कितने देशों को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया। तो यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जर्मनी को पीछे छोड़ गए दिया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में जापानी ट्रेड पृष्ठ 2025 का खिताब किसने जीता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़क पहल को शुरू किया। कभी कभी एक देश एक पहल यानी एक राज्य एक उत्पाद वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको देखते रहना चाहिए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर बुखारेस्ट सुपरवेस्ट शतरंज मिशन 2025 किसके द्वारा जीता गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रज्ञानंदा के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया
यूथ गेम 2025 का कौन सा पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। और इसके आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको देखते रहना चाहिए। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में अपन देखते हैं महाराष्ट्र, इसका सही आंसर होगा। खेलो इंडिया गेम का 7वां संस्करण था, ये बिहार में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य स्थान पर शीर्ष पे यानी महाराष्ट्र था। इसने महाराष्ट्र में 158 मेडल जीते थे, इनमें से 58 गोल्ड थे, 53 सिल्वर थे और 27 ब्रॉन्ज थे। और तालिका में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान रखा गया, तो उत्तर प्रदेश ने 52 मेडल जीते थे, इसमें 14 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्राउन थे। और खेलो इंडिया गेम 2025 धवनदीप का पहला संस्करण था। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। बस यहीं खत्म हो गए दोस्तों। आपको देखो लेते ही रहना चाहिए कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट करा रहा हूँ मैं, और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जो भी क्वेश्चन लिखते हैं वो भी आपको याद रखने चाहिए। तो वीडियो को यहीं खत्म करते थे।